हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एफकेट 2 जो 2021 में एडवर्टाइजमेंट निकला है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एफकेट का मतलब है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि एयर फोर्स की अलग-अलग तरह की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसके बारे में होता है। तो इसमें एक एनसीसी की स्पेशल एंट्री भी है जिसमें मीटियोरोलॉजी एंट्री है, जो कि जुलाई 2022 से शुरू हो रही है। तो इसमें इंडियन एयर फोर्स जो है वो उसने निकाली हैं, जिसकी तारीख जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की 1 जून 2021 से लेकर 30 जून को वो क्लोज होगी। और इसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, कैरियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डैक डॉट इन या फिर एफकैट डॉट सी डैक डॉट इन के ऊपर। अगर इसकी डेट ऑफ अप्लाइंग मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जून 1 से शुरू हो चुकी है। तो जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है वो अप्लाई कर दें, जून 30 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो दो तरह की कैटेगरीज में हैं। पहला है शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और दूसरा है परमानेंट कमीशन जिसको पीसी आप कह सकते हैं, या शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी ग्राउंड ड्यूटी के लिए। और ग्राउंड ड्यूटी दोनों के लिए ही, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, दोनों के लिए ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी, जिसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री सिस्टम भी है। वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी है और मीटेरोलॉजी एंट्री के लिए भी है। अगर हम वैकेंसीज कहें तो ये वैकेंसीज कुछ टेंटेटिव बताई गई हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो आप इनको देख सकते हैं। एफकैट की एंट्री फ्लाइंग के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में 96 हैं। इसी तरह ग्राउंड ड्यूटी में कुछ 78 + 31 हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में परमानेंट कमीशन वाली 42 हैं, और दूसरी ईडीएन की हैं 17। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग के लिए जो हैं, उनमें से जो ऊपर वाली हैं उनमें से 10% सीटें अलग से रिजर्व हैं। मीटियोरोलॉजी में परमानेंट कमीशन की 6 हैं और एसएससी की 22 हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये कंडीशनल हैं, थोड़ी बहुत ये घट बढ़ भी सकती हैं। अब टाइप ऑफ कमीशन में देखा जाए तो जो परमानेंट कमीशन है वो सुपर एनुएशन की एज तक चलता रहेगा, लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है मैन और वुमेन दोनों के लिए, वो मैक्सिमम उसकी लिमिट 14 साल है, और 14 साल नॉन एक्सटेंडेबल है। जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए है वो 10 साल के लिए है, और जिसको 4 साल आगे एक्सटेंड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी, विलिंगनेस ऑफ और मेरिट के ऊपर भी। अब इसकी आप कहेंगे कि सैलरी कितनी है, तो सैलरी 7th पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से है। तो 1 साल के लिए जो स्टार्टिंग का ट्रेनिंग का ईयर है उसके लिए इसका फिक्स स्टाइपेंड होगा 56,100, और इसका रैंक जो होगा वो पे जो होगा डिफेंस मैट्रिक्स के हिसाब से 10वां लेवल होगा 56,100 से लेकर 1,77,500, और इसका एमएसपी भी साथ के साथ मिलेगा 15,500। अब अलाउंसेस, प्रिविलेज, इंश्योरेंस लगभग आप सभी जानते हैं इतना ज़्यादा होता है कि एफकैट में एयर फोर्स के लिए इंश्योरेंस लगभग 1 करोड़ के आसपास होता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देख लें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर एलिजिबल। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इसमें कैंडिडेट को 10+2 में मैथ और फिजिक्स के साथ 50% होना ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल की कम से कम होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसमें 60% होने चाहिए, या फिर बीई बीटेक जो 4 साल का है उसमें 60% होने चाहिए, या इसमें एएमआई की ए और बी सेक्शन की भी एलिजिबिलिटी है, या फिर एरोनॉटिकल की रिकॉग्नाइज सोसाइटी की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उसकी डिग्री हो 60% के साथ। ग्राउंड ड्यूटी में भी लगभग वही वाली है, लेकिन इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है इसके होने चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल होने चाहिए, 50% से कम नहीं। और 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो इस तरह की क्वालिफिकेशन आप चाहें तो अपने इस पे वेबसाइट में आपको लास्ट में बता दूंगा, वहाँ पे आपके जाके देख सकते हैं। एज जो है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से लेकर 24 साल है।
एज ऑन 1 जुलाई 2022, सो दैट ही विल बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002, इस डेट्स के बीच में वो बॉर्न होना चाहिए। अपर एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो उसके लिए रिलैक्सेबल है 26 साल तक के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए है 20 से 26 साल, तो उसकी आप डेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका होना कैसे है, तो इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा एफकैट का एग्जामिनेशन, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको जैसे बताया कि अभी शुरू हो चुकी है, तो आप उसके 250 रुपये नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फीस है। लेकिन एनसीसी के स्पेशल एंट्री और मीटियोरोलॉजी के लिए जो है एनसीसी स्पेशल के लिए, उसके लिए ये 250 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है कि कैसे एग्ज़ाम होना है और कब सेंटर होगा, वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। कोई और क्वेरी है अगर आपको लिखती है तो उसको इन नंबरों पे एफकैट से रिलेटेड 02025503105 या 02025503106 पे कर सकते हैं। ईमेल है fcatcell@cdac.in। और इसके आप जब बाद में इंटरव्यू होते हैं सिलेक्शन बोर्ड के, तो अगर उसमें उसके बारे में कुछ पूछना है तो आपका दिल्ली का नंबर है 01123010231, एक्सटेंशन 7610, या टोल फ्री नंबर है 1800112448। इसके ऊपर आप क्वेरी कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी वेबसाइट भी बता दी है, ऑफिशियल वेबसाइट है fcat.cdac.in/fcat/, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको अपने एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। दैट इज ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग।